हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। और एक बार फिर से तहे दिल से सबको थैंक यू, जिन लोगों ने कमेंट किया, जिन लोगों ने देखा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे फैमिली। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते अपने स्टोरी की तरफ। पिछले स्टोरी के प्रीवियस पार्ट हमने वहाँ पे छोड़े थे। जिंगी वांगजी के रूम में उसके साथ साथ जाता है और वांगजी को बताता है कि आयुआन का जो डांस ग्रुप है उसको जाना पड़ेगा, संघाई जाना है। और उसके लिए उसके साथ जो उसके पेरेंट्स है वो जा सकते हैं, और नहीं तो अलाउ करे तो डांस ग्रुप उनके साथ जाएगी। डांस ग्रुप के साथ आयुआन जाएगा। वांगजी बोलता है, जिंगी मैं देख लूँगा। और जिंगी ने कुछ ऐसे वर्ड बोले थे कि पहले तो वांगजी शॉक हो गया था, फिर उसको चिल्लाते हुए जाता है कि एक कम था और दूसरा भी आ गया। और ऐसे ही करते वो शावर में चला जाता है। अब आते हैं अपने प्रेजेंट स्टोरी की तरफ। वांगजी के पास 3 दिन का टाइम था। सोच लेता कि क्या करना है उसको। शावर में यही सब सोच रहा था। वो शावर लेकर आता है। इसके बाद सोचता है कि इतना, वांगजी अपने मन में सोचता है कि मैं इतना उस बच्चे की तरफ क्यों जा रहा हूँ। मेरे मैनेजर जो हैं वो सही बोल रहे थे कि मैं इतने करीब किसी बच्चे के आज तक नहीं गया, तो मैं उसी बच्चे के करीब इतना क्यों जा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे भी अपने आप पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं दूर जाना चाहता हूँ फिर भी नहीं उससे दूर जा पा रहा हूँ। अब ये नई मुसीबत मेरे सामने खड़ी हुई है कि उसको संघाई जाना है, पर वो अकेले छोटा सा बच्चा है, कैसे जाएगा उतना दूर। और यही सब सोच के कहता कुछ तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी 3 दिन का टाइम है, अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करूँगा। और ऐसे बोल के वांगजी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करता है अपनी। और थोड़ी देर के बाद उसको नींद आ जाती है क्योंकि वांगजी थक गया था। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में आयुआन और जिंगी दोनों क्लास में बातें कर रहे हैं। टीचर ने बोला, जिंगी और आयुआन क्या बातें चल रही है। कहता है, अब कुछ नहीं टीचर, कुछ नहीं, सॉरी। हाँ, तो कहता है, क्या सॉरी, देख रही हूँ कब से तुम बातें कर रहे हो, दोनों बातें कर रहे हो, एक ही नहीं बातें कर रहे हो, दोनों बातें कर रहे हो, क्या बातें चल रही है। कहते कुछ नहीं, सॉरी, अभी नहीं, अब नहीं करेंगे, हाँ सॉरी। तो टीचर बोलती है, ठीक है बैठ जाओ और जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसको करके आना कल। तो ठीक है मैम, सॉरी, हाँ। और जिंगी और आयुआन दोनों के दोनों बैठ जाते हैं वापस और अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब देखते हैं रिसेस टाइम। जिंगी आयुआन दोनों के दोनों खाना खाने बैठे हुए हैं। तो आयुआन बोलता है, अरे यार सच में मैं नहीं जा पाऊँगा, मॉम नहीं अलाउ करेगी। तो कहते हैं, अरे मैंने अंकल से बात की है, अंकल कुछ कहते हैं, कुछ सल्यूशन ढूंढ के बताएंगे। तो कहते हैं, देख जिंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंकल कुछ नहीं कर सकते, पर अब तुम सोचो ना कि उन्होंने पैसे दिए मुझे, यहाँ तक कि फॉर्म पे सिग्नेचर मेरे फादर के नाम से किया, पर अब वो क्यों करेंगे मेरे लिए, मैं कर लूँगा ना। तो कहते अभी तुम्हें तो जाना है ना डांस कंपटीशन में संघाई। तो कहते हाँ, पर कैसे मैनेज होगा, मम्मा को कैसे मनाएंगे हम। कहते और आज के लेके तुम्हारे पास ओनली 2 दिन रह गए हैं आज के बाद। तो कहते हाँ, वही तो टेंशन आ रहा है मुझे, पता है तुझे, बहुत रात को मुझे नींद आई है जिंगी। कहता हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। कल तो मैंने अंकल से बातें किया, तो अंकल ने बोला कि वो कुछ सल्यूशन निकाल लेंगे, तो आयुआन को बोलना कि टेंशन ना ले। तो कहता क्या सच में। कहता हाँ,
इसी करके तो बोल रहा हूँ अंकल कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो टेंशन मत ले, तू पढ़ाई पे फोकस कर और अपनी कलरिंग पे, हाँ जीतना है, पक्का जीतना है। तो कहता हाँ बाबा, पर टेंशन ही टेंशन है। कहते तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे कह के उन लोगों का रिसेस ख़त्म होता है। अब देखते हैं रिसेस के बाद वांगजी का प्रिंसिपल को कॉल आता है। तो वांगजी बोलता है कि मैम आयुआन को डांस कंपटीशन के लिए संघाई जाना है, वो भी 5 दिनों के लिए। तो प्रिंसिपल बोलती है तो हाँ मिस्टर लान, हम क्या कर सकते हैं बताइए। वांगजी बोलता है, वांगजी कुछ सोचता है, फिर प्रिंसिपल को बोलता है कि मैम आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्रिंसिपल बोलती है मीन्स, कहते हैं मीन्स ये कि आप बोल दीजिए ना कि थोड़े बच्चे जो स्कूल के हैं वो पिकनिक के हिसाब से 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल बोलती है ठीक है, पर ये सही रहेगा। हाँ मैम ये सही रहेगा। तो कहते हैं पर आयुआन बहुत छोटा है। कहते आयुआन बहुत छोटा है सर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी न किसी को तो लेना पड़ेगा। देखिए उसकी मॉम को हम बता नहीं सकते आपके अकॉर्डिंग, और आप ठहरे बिजनेसमैन, तो आपको 5 दिन तो वहाँ पर अगर आप साथ में जाएं, चाहे कोई और जाए, तो उसको 5 दिन तक रुकना पड़ेगा। वैसे आयुआन छोटा है, उसका टेक केयर तो करना पड़ेगा ना। तो कहता हाँ अभी मेरे पास 2 दिन का टाइम है, मैं आपको बताता हूँ, पर बस इतना बोल दीजिए उसके मॉम से, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, या फिर उसके मॉम को डायरी में लिखवा दीजिए कि 5 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, तो थोड़ा चीज़ें मैनेज हो जाए। प्रिंसिपल बोलती है कि ठीक है, मैं ट्राई करके देख सकती हूँ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी मिस्टर लान, क्योंकि ये बच्चे का सवाल है, तो मैं उसके जान पे कोई खतरा नहीं आने दे सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो वांगजी बोलता है यस आई कैन अंडरस्टैंड। तो कहते हैं फिर ठीक है, तो मैं ये झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आयुआन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, क्योंकि मुझे भी डांसिंग बहुत पसंद थी, और उसके शायद डांस देख के मुझे बहुत पसंद आता है उसका डांस मुझे भी, और मैं दिल से चाहती हूँ कि वो फाइनल में अच्छा करे, जीत कर आए। तो वांगजी बोलता है यस ऑफ कोर्स। तो और वो फ़ोन कट हो जाते हैं, और वांगजी इतना उनको समझा देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी के टाइम आयुआन के डायरी में और ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया था, और विंग को मैसेज रिसीव भी हो गया, और डायरी में जब डांस क्लासेस और आर्ट क्लासेस से गया आयुआन, तब उसको डायरी भी दिखाया गया, आयुआन ने डायरी भी दिखाया, तो विंग को पता चल गया कि आयुआन को जाना है। तो कहता बेटा इतना शॉर्ट नोटिस पे टीचर ने बोला। तो कहता मॉम वो जल्दी जल्दी वो किया ना इसके वजह से, और फीस नहीं है मॉम। तो कहता हाँ ठीक है, कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं, वो अपने तरफ से लेकर जा रहे हैं, पर बेटा इतना शॉर्ट नोटिस पे परसों ही तुमको निकलना है। कहता हाँ, और वो भी सुबह सुबह। तो कहता हाँ मॉम। तो कहता ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे रेगुलर क्लासेस इन लोगों की, आयुआन की, जिंगी की, सब बच्चों की चलती है स्कूल में। और जिंगी आज ड्राइवर को बोलता है, स्कूल छूटने के बाद जिंगी आज ड्राइवर को बोलता है कि मुझे भी आयुआन के साथ जाना है एकेडमी में, मुझे भी उसका डांस देखना है। तो पहले तो ड्राइवर घर से परमिशन लेता है, स्पेशली वांगजी का परमिशन लेता है। तो कहता है ठीक है। अब देखते हैं जिंगी और आयुआन जाते हैं। आयुआन डांस कर रहा था, उसके जो डांस ग्रुप के जो टीचर्स थे, जो उसके आयुआन के डांस ग्रुप के टीचर्स थे, अलग अलग डांस ग्रुप थे उन लोगों के। तो आयुआन जिस ग्रुप में था उसमें एक लेडी थी, और बाकी लोगों में 3-4 ग्रुप थे, तो उन लोगों में सर थे, बहुत स्ट्रिक्ट था एक सर। तो उसने आयुआन को बोला
कि तुम ये मूव गलत नहीं कर रहे हो? तो कहता नहीं सर, टीचर ने यही सिखाया। कहता अच्छा, और कहता फिर से करके दिखाओ। और वो करके दिखाता है। तब तक उसके पैर में कुछ तो प्रॉब्लम होती है, कुछ पैर में चुभ जाता है, तो वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। इसके बाद वो टीचर जो था वो आयुआन को बहुत डांटता है, बहुत ज़्यादा डांटता है। तो कहते ऐसे स्टेज पे डांस करोगे? ऐसे कहाँ से आए हो तुम? ऐसे डांस करोगे तुम? और किसने तुमको रखा अपने डांस ग्रुप में? तो वो जो डांस की टीचर थी वो आती है कि सर ये मेरे ग्रुप का डांस मेरे ग्रुप में है। तो कहता है ये कैसा डांस कर रहा है? कहता सर वो लन फैमिली का बच्चा है। कहता लन फैमिली का बच्चा है, इसकी वजह से सिफारिश पे आया है ये। और ये वो जो डांसर था, जो टीचर था, डांस टीचर, वो ऐसा बोलकर कहता है वॉट एवर जो भी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ग्रुप जीतेगा। कहता सर ऐसा तो मत बोलिए। तो कहते ऐसा नहीं बोलूँ तो कैसा बोलूँ? इसको ठीक से डांस मूव तक नहीं करना आता है और इसके वजह से उसका मुंह लटक जाता है आयुआन का, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको भी बुरा लगता है। इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को संभाल सकते, अपने इमोशन को संभाल सके, तो उसको बुरा लगता है। अब ये जिंगी सारा बातें नोटिस करता है। जिंगी तुरंत बाहर आता है, उसका वेट नहीं करता आयुआन का कि वो निकलेगा कब। बाहर आता है, ड्राइवर को बोलता है अपना फ़ोन दीजिए। ड्राइवर को क्यों बाबा? तो कहता है मैंने बोला ना आप अपना फ़ोन दीजिए। और डायरेक्ट वांगजी को कॉल करता है। वांगजी का मैनेजर ड्राइवर का फ़ोन देख के कहता है ये क्यों फ़ोन कर रहा है, लगता है आयुआन बाबा। और जैसे उसके दिमाग में घंटी बजी वैसे वांगजी को कॉल देता है। कहते सर लगता है आयुआन बाबा, ड्राइवर का फ़ोन है, आयुआन बाबा कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा ठीक है दो। और सकत्ते में आ गया वांगजी भी और ड्राइवर मैनेजर भी। उसका फ़ोन उठाता है, वांगजी हेलो बोलता है। जिंगी बोलता है अंकल मैं हूँ। तो कहता हाँ बोलो जिंगी। तो कहता अंकल आयुआन को आज डांस टीचर ने बहुत बुरा बोला। तो कहता क्या बोला? तो कहता बहुत सुनाया और आयुआन रो रहा है। तो कहता क्या? कहता हाँ आयुआन रो रहा है। कहता ठीक है कोई बात नहीं, टीचर है डांटेंगे ही ना कुछ गलती करने पे। तो कहते नहीं पर उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसको डांट पड़ी और बहुत बुरा, पर्सनली बहुत बुरा बोला उसको। कहता ठीक है फ़ोन रखो। और वांगजी कहता मैनेजर आप चलिए मेरे साथ। कहाँ सर? तो कहता चलिए तो। और ड्राइवर को बोलता है गाड़ी निकालो और डांस एकेडमी की तरफ ले लो। और अब इन लोगों का 2 घंटे का प्रैक्टिस होता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं। और अभी फाइनल्स में सब सेलेक्टिंग होने वाला, तो ये जो डांस के टीचर थे वो जज के हिसाब से बैठे हुए थे। वो जज कर रहे थे बच्चों को कौन सा अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं अच्छा कर रहा है। तो सबको पूरा स्टेज का लुक क्रिएट किया हुआ था और स्टेज पे बच्चों को देख रहे थे कि कैसे कौन सा बच्चा ज़्यादा मूव जो क्लियर कर रहा है उस बच्चों को आगे लिया जाए, कौन सा थोड़ा सा वीक हो रहा है तो उसको पीछे डाल दिया जाए। ऐसा कुछ सेलेक्टिंग होता है डांस में, तो ये वही कर रहे थे। अब देखते हैं वांगजी आधा घंटा में डांस एकेडमी पहुंच जाता है। जिंगी को पता नहीं, जिंगी कॉल करके तो चला गया था अंदर। अब देखते हैं वांगजी को। वांगजी जैसे ही आयुआन का डांस स्टार्ट होता है वैसे ही वांगजी की एंट्री होती। और पहले तो मैनेजर आते हैं, फिर वांगजी आता है और एक बॉडीगार्ड भी था साथ में। और ये देख के डांस की जो टीचर्स थी, लेडी टीचर थी, वो गेट पे ही खड़ी हुई थी, बच्चों को हैंडल कर रही थी। तो उसका ध्यान वांगजी पे, सर, और बस वो उसने इतना ही बोला। इसके बाद वांगजी जब आके आया, जो बाकी अदर जो टीचर्स थे उनका ध्यान उन पे नहीं गया था, वांगजी पे नहीं गया था। वांगजी साइड में खड़ा होकर के पूरा देखता है। वांगजी डांस आयुआन का पूरा देखता है। तो आयुआन सबसे फ्रंट पे था और वांगजी उस तालियां देता है। तो कहता है अबे चुप करो, कौन ताली बजा रहा है, और इस लड़के को उठा के पीछे करो, इसको डांस मूव क्लियर नहीं है। वो ऐसे ही बोलता है।
वांगजी बोलता है, किसने बोला कि क्लियर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है? वो पीछे मुड़ के देखता है, तो कहता है हाँ मैं। और क्या प्रॉब्लम थी डांस मूव में? क्लियर नहीं थे। कहते ऐसे कैसे क्लियर नहीं थे? अब वांगजी को बहुत कहते हैं ना ईगो पे लग जाती है बात, वो प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो जो टीचर था वो भी थोड़ा सा था एरोगेंट था, वो भी थोड़ा, तो उसके भी ईगो पे लग गए कि किसने मेरी बातों को काटा। तो कहते ऐसे कैसे, और वो पीछे नहीं जाएगा। कहते उसके मूव क्लियर नहीं थे तो वो पीछे जाएगा, अगर नहीं वो पीछे जाएगा तो वो डांस के फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। कहते तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि वो फाइनल तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो तुम कौन हो डिसाइड करने वाले कि वो आगे रहकर पहुंचेगा? कहते ऑब्वियसली वो आगे भी रहेगा और फाइनल में जीतेगा भी। तो कहता है जो इंसान अपने ग्रुप को लास्ट मोमेंट पे छोड़ के जा सकता, वो बोल रहा है कि वो जीतेगा। अगर दम है तो इस लड़के को जिता के दिखाओ। कहते दम है और ये जीतेगा, ठीक है? वो बात बहुत पुरानी थी, उस बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कहते ऐसे कैसे लेना देना नहीं है वांगजी? कहता क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर था। कहता पर्सनल मैटर था? पूरे डांस ग्रुप को बीच में छोड़ के जाना तुम्हारा पर्सनल मैटर था? सडनली क्विक कर देना तुम्हारा पर्सनल मैटर था? यस, मेरा पर्सनल मैटर था। तो इसमें तुम बोलने वाले कोई नहीं हो सकते, और जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ पे हो वो काम करो, ना कि बकवास। तुमने अभी बोला ना कि मेरे में दम है तो मैं इस बच्चे के ग्रुप को जो ये लीड कर रहा है उसको मैं जिता दूँ, राइट? जिता सकता हूँ कि नहीं? तो इस बच्चे के ग्रुप को तो मैं जिताऊँगा ही जिताऊँ। पैटर्न वॉच। कहता ठीक है, मैं भी देखता हूँ। और ये उन लोगों में एक वॉर जैसी छिड़ जाती है, निगाहों की वॉर। और तभी फ़ोन बजता है। मैनेजर बोलता है सर फ़ोन है। कहता ओके। कहता मिलते हैं फिर। कहता वांगजी तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। कहता मैंने बोला ना कि अब तो स्टेज पे ही मिलेंगे। और ये कह के वांगजी वहाँ से निकल जाता है। आयुआन तो देखता ही रह जाता कि हुआ क्या। और आयुआन शॉक, जिंगिस शॉक, ये लोग अंकल को कैसे जानते हैं? ये लोग जो डांस के टीचर हैं हमारे, वो अंकल को कैसे जानते हैं? वांगजी तो वहाँ से निकल जाता है। ये लोग कुछ सोच पाते, जिंकी और आयुआन कुछ सोच पाते। ड्राइवर बोलता है बाबा आप लोग चलिए। तो कहते हैं हाँ चलो। और आयुआन का आर्ट क्लासेस भी ज्वाइन करनी थी, तो उसके लिए भी जाना था। आर्ट क्लास में प्रैक्टिस करने भी जाना था, तो आर्ट क्लासेस में जाता है। फिर ड्राइवर उसको जब तक आयुआन आर्ट क्लासेस में प्रैक्टिस करता है तब तक जिंगी को ड्राइवर ने घर पे ड्रॉप कर दिया था। फिर वापस आता है तो आयुआन को ले जाके उसके घर पे ड्रॉप करता है। अब बच्चा ड्रॉप करता है जिंगी। आयुआन ड्राइवर को थैंक यू बोलता है, रोज़ का उसका है, जैसे ड्रॉप करता है उसको थैंक यू बोलता है। ड्राइवर बोलता है ध्यान से बाबा। तो कहता है थैंक यू अंकल। और इसके बाद वो आयुआन चला जाता है। अब देखते हैं शाम के टाइम विंग आता है। कहता आयुआन पैकिंग हो गई बेटा? तो कहता हाँ मॉम पैकिंग तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने चीज़ें कुछ खाने पीने की रखी है। तो कहता है ओके बाबा मैं कर दूंगा, उसमें क्या टेंशन है, अभी चलो खाना खाना है ना, तो अगर जो होमवर्क है वो करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चलो कुछ खाओगे स्पेशल? तो कहता नहीं मॉम, जो आपको अच्छा लगता है वो बना दीजिए। कहता ठीक है जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे की तुम्हारी बस है। तो कहते हाँ मॉम ठीक है। तो अब देखते हैं बस स्टैंड पे विंग आयुआन को लेकर खड़ा था, उसका लगेज भी साथ में। बस पे चढ़ाने के बाद बोलता है आयुआन मैं स्कूल छोड़ने आऊँ बेटा? तो कहता है नहीं मॉम मैं चला जाऊँगा ना, स्कूल से ही जाना है, और हाँ पहुँचते ही मैं आपको कॉल करवा दूँगा, ठीक है? प्रिंसिपल को बोल दूँगा आपको कॉल कर देंगे। कहते ओके बेटा ध्यान से और टाइम टू टाइम खाना खा लेना, ओके? और हाँ दवाइयाँ भी कुछ मैंने रखी है, अगर कभी सर दर्द या फिर कभी फीवर जैसा लगे तो खा लेना। खांसी वसी की भी मैंने थोड़ी रख दी है। तो कहते 5 दिन ही रहना है मॉम? तो
कहता हाँ, पर अपनी सेफ्टी अपने पास होती है तो अच्छा होता है। कहता ओके मॉम। बोलते हैं ओके मॉम, आई लव यू। तो कहता है आई लव यू टू बच्चा, ध्यान से रहना, ओके, ज़्यादा मस्ती मत करना, मुझे कंप्लेन नहीं चाहिए। कहता ओके मॉम, अब आप टीचर बन गए। कहता हाँ ओके, बाय बाय। और जैसे वो बोलता है विंग, वैसे बस स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं स्कूल का सीन। स्कूल में आयुआन उतरता है और वहाँ पे आयुआन के लिए गाड़ी खड़ी थी। जिंगी भी था उस गाड़ी में और वांगजी भी था। जिंगी को ही आयुआन देखता है तो कहता है तुम भी चल रहे हो जिंगी? तो कहता हाँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे अकेले भी क्लास में भी मज़ा नहीं आएगी, इसी करके मैंने लीव डाल दी। कहता ओके ओके। तो कहते देखो कौन है हमारे साथ। तो कहते कौन है? कहते अंकल आए हैं। तो कहता हाँ सच में अंकल आए हैं? तो कहता हाँ ओके। आयुआन वांगजी को बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल। कहता गुड मॉर्निंग, चलो फटाफट बैठ जाओ, हमको एयरपोर्ट निकलना है, टाइम हो रहा है फ़्लाइट का। कहता हम फ़्लाइट से जाएंगे? तो कहता हाँ। और वो दोनों के दोनों बैठते हैं गाड़ी में और मैनेजर भी साथ में ही थे। ये लोग निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। अब देखते हैं संघाई का सीन। फर्स्ट टाइम आयुआन ने इतने बड़े शहर को देखा तो उसका चौंकना, उसका देखना, खो करके देखना तो बनता ही था। तो देख रहा है और वो लोग अभी होटल जाने के लिए गाड़ी में थे। होटल रिजॉर्ट जो भी डांस ग्रुप वालों ने बुक किया था, वांगजी उसी होटल या रिजॉर्ट में जाता है जहाँ पे डांस एकेडमी वालों ने बुक किया था, जो प्लेस बुक की थी वहाँ पे ही जाता है। बहुत बड़ा सा रिसोर्ट था, उन लोगों ने डांस एकेडमी वालों ने बुक पूरा कर लिया था, तो वहीं पे सबको रहना खाना सब कुछ था वहीं पे। पर वांगजी ने उन लोगों के बस से ना जा कर के अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी की थी। तो वो गाड़ी, वांगजी इतना बिजनेसमैन है तो उसकी गाड़ी ऑब्वियसली वहाँ पे बिजनेस तो होगा, तो उसके मैनेजर वगैरह गाड़ी लेकर आए थे। उसको वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है और मैनेजर को पहले ही बोल दिया गया था कि मुझे 5 दिन तक कोई डिस्टर्ब ना करे। मैनेजर समझ गया था। अब देखते हैं रिजॉर्ट का सीन जहाँ पे वो लोग रुके थे। पहुँचते पहुँचते इन लोगों को शाम हो जाती है, तो खाना खाते हैं, खा करके अपने अपने रूम में जाते हैं। जिंगी और आयुआन और वांगजी का रूम एक ही था। एक बहुत बड़ा सा बेड था, मतलब डबल बेड कह सकते, और एक सिंगल बेड था। तो आयुआन बोलता है मैं और आयुआन यहाँ पे सो जाते हैं, आप ना हो तो उस बेड पे सो जाइए अंकल, आपको कंफर्टेबल ना हो तो। तो कहते हैं हाँ ठीक है। जैसे ही वो लोग लेटने लगते हैं वैसे वांगजी बोलते हैं कि देखो कल प्रैक्टिस के लिए रेडी रहना, और वो भी 5 बजे सुबह। तो जिंगी बोलता है क्या 5 बजे? पर मैं तो डांस में नहीं हूँ, तो मुझे तो आराम से उठना है ना। कहता जिंगी, कहता हाँ ओके 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 अंकल, 5 बजे उठ जाऊँगा, ओके। आयुआन बोलता है ठीक है अंकल, मैं तो उठ जाऊँगा पर मुझे नींद नहीं आएगी। कहता क्यों? कहता क्योंकि मम्मा मुझे सुलाती थी मेरे पास, मुझे मम्मा को हक करके सोने की आदत है, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ बाहर, मैं क्या करूँ? तो वांगजी बोलते हैं अब? कहता मुझे नहीं पता। फिर युआन बोलता है क्या मैं आपको हक करके सो सकता हूँ? कहता क्या? कहता हाँ मैं आपको हक करके सो सकता हूँ क्या? तो कहता ओके, पर ये बेड छोटा है, तुम एक काम करता हूँ, मैं भी उसी बेड पे आता हूँ, बेड काफ़ी बड़ा है, तो आई थिंक हम लोग कंफर्टेबली सो जाएंगे। हाँ, कहता ओके। और आयुआन बीच में सीन ऐसा था कि बीच में वांगजी था, आयुआन एक तरफ, जिंगी एक तरफ। जिंगी भी पकड़ के सोता है, छोटे छोटे बच्चे, मदर को कौन नहीं पकड़ के सोता है, सब बच्चे पकड़ के सोते हैं। और जो सुकून आता है ना, आहा मज़ा ही आ जाता है। तो जैसे ही वांगजी लेटता है, आयुआन उससे चिपट जाता है और
जैसे ही आयुआन ने वांगजी को हक किया, वांगजी को जो फीलिंग्स थी ना, रेयर फीलिंग होती है, रेयर कह सकते हैं, क्योंकि ये फीलिंग बाहर तो कहीं आती नहीं है, ये खुद के पर्सन से ही आती है, जो इंसान अपने बच्चों से पा सकता है या फिर अपने उसको। ये फीलिंग्स वो थी, रेयर ही बोल सकते हैं इस फीलिंग को। जो उसको फीलिंग आई ना, उसकी आंखें डबडबा गई। वांगजी बोलता है धीरे से कि आयुआन, तुम अपने मॉम को ऐसे ही हक करके सोते हो? कहते हैं हाँ, मैंने तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा, मैं तो मम्मा को बिल्कुल चिपक के सोता हूँ, और पता है मैं उल्टा पुल्टा भी हो जाता हूँ तो मम्मा कुछ नहीं बोलती। कहता अच्छा। कहता ठीक है, एक काम करो, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और वांगजी उन दोनों को ही अपने हाथों पे, बाहों में सुलाता है। जिंगी तो सो जाती तो कहीं दूर चला जाता लुढ़क के, पर आयुआन वांगजी को चिपक के ऐसा सोया था जैसे मंकी जैसे किसी को चिपक के बैठा हुआ है, वैसे ही सोया हुआ था, एकदम चिपक के। वांगजी देखते देखते उसका कब ऑटोमेटिक हाथ उसके सर पे चला जाता है उसको पता नहीं है, और वांगजी के मुंह से बस इतना निकलता है, तुम कहाँ हो? और ऐसे ही वांगजी सोचते सोचते सो जाता है। अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम ये वांगजी, आयुआन, जिंगी सब लोग उठ करके 5 बजे नहीं कह सकते क्योंकि जिंगी बहुत लेजी है भाई सोने में, तो वो 5:30 बजे तक हिल करके तो 5:30 बजे तक उठता है। तो उसको करते करते फ्रेश होते होते उन लोगों को 6 के आसपास बज जाते हैं। फिर भी मैनेज करता है वांगजी और सब इकट्ठा करके हॉल एरिया में आता है और अपना डांस मूव करने लगता है। जब एक मूव डांस स्टेप का दिखाता है वांगजी, जब डांस मूव एक ही दिखाता है वांगजी, अब शॉक होने की बारी आयुआन की थी। आयुआन एकदम मुंह खोल के देख रहा है, और जिंगी भी सेम डिट्टो कॉपी ही लग रहे हैं। वांगजी ने सच बोला था कि ये दोनों के दोनों डिट्टो कॉपी हैं, तो सेम मुंह खोल के। एक लड़की थी जो बहुत मोटी थी, उसने क्या किया, कहते हैं ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों, मुंह में मक्खियाँ घुस जाएंगी, बंद करो अपना मुंह। कहता हाँ, तो कहता हाँ, शकल से ही अच्छे दिखते हो, मुंह खुल के ऐसे बैठे हो जैसे लड्डू खा रहे हो। कहते क्या बोला तूने? तो कहते कुछ नहीं, सामने देख। तो आयुआन और जिंगी फिर से सामने देखते हैं। तब तक तो डांस स्टेप ख़त्म हो गया था, क्योंकि बच्चे हैं तो डांस थोड़ा धीरे धीरे एक मूव सिखाएगा ना वांगजी। तो कहता अब तुम लोगों की बारी, अब तुम लोग करके दिखाओ मुझे। तो जिंगी बोलता है आपने कैसे किया मुझे पता नहीं है। तो कहते तू साइड में हो साइड में। आयुआन को बोलता है, आयुआन कहते सॉरी अंकल, मैंने नोटिस नहीं किया। कहते अंकल नहीं, इस वक्त मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तो कहते सॉरी टीचर, मैंने नोटिस नहीं किया, प्लीज़ 1 मोर। कहता ठीक है, और एक बार और दिखाता है। तो फिर से आयुआन अमेज कि इतना इनको आता कैसे है। और अब वांगजी ने आयुआन को नोटिस किया था। कहता उसके पास आके धीरे से बोलता है इतना शौक मत हो, डांस पे ध्यान दो अपना, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी जब तुम्हारी तरह था ना छोटा सा, तो मुझे भी डांस का बहुत शौक था और मैं करता भी था, इसी करके मुझे डांस आता है। ये अलग बात है कि मैं बिजनेस में हूँ। ओह, कहता अब डांस पे ध्यान दे। कहता हाँ। तो अब इनका डांस सीखने का प्रोसेस चालू हो जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे दिन शाम के टाइम जब वांगजी डांस सिखा रहा था, तो सबको स्टेप सिखा रहा था, तो डांस ग्रुप की जो टीचर थी वो बोलती है सर ये आयुआन ही क्यों फ्रंट पे रहता है? तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि आयुआन ही फ्रंट पे रहता है, सब बच्चों को मैं फ्रंट पे ही रखता हूँ। कहता नहीं सर,
मैं जब से देख रही हूँ तब से आयुआन ही फ्रंट पे ज़्यादा रहता है। कहता देखो लीज़ा, लीज़ा देखो, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं ना वो फ्रंट पे रहे या लास्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो कहती हाँ, पर मैं पूछ रही थी, कहते तुम्हारे दिमाग में ये है कि बाकी बच्चों को मैं फ्रंट पे नहीं लेकर आ रही हूँ, बस आयुआन को, क्योंकि आयुआन मेरा सन है। तो कहती सॉरी सर। कहते सॉरी की बात नहीं है लीसा, बात ये है कि चीज़ें कैसे देखी जाती हैं। समझ में आ रही है बात? बस मैं इतना ही कहूँगा। और बात ये नहीं है कि कौन फ्रंट पे है, कौन बैक पे है, कौन साइड में है, कौन कहाँ है। इस डांस ग्रुप को जीतना है, सही है? तो हाँ सॉरी सर, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप पे डाउट किया। कहते नहीं, डाउट किसी पे भी करो, सही है, पर फिजूल की बातों को अपने दिमाग में क्यों रखना है? सारा फोकस हमारा किस पे होना चाहिए? जीतने पे। हमको ट्रॉफी घर लेके जानी है लीज़ा, आई एम क्लियर? कहते ओके सर। और ये बोल के लीसा बच्चों को सेट करने में, मूव जो बच्चे थोड़ा कम पकड़ पा रहे थे उनको वापस सिखाने में लग जाती है। और ऐसे ही इन लोगों का चलता रहता है। और जैसे ही इन लोगों का चल रहा था डांस, प्रैक्टिस 2 घंटे इन लोगों का चलता है। कितना ही प्रैक्टिस कर लेंगे लोग, एक दिन में कितना ही प्रैक्टिस करेंगे। एक टाइम में 3 स्टेप होता था, सुबह दोपहर शाम। तो 3 स्टेप में कितना ही 4-4 5-5 घंटे तो हम प्रैक्टिस नहीं करवा सकते ना बच्चों से। तो जब प्रैक्टिस हो रही थी शाम के टाइम, तो जो टीचर ने वांगजी को, जो डांस टीचर ने वांगजी को चैलेंज किया था कि तुम जिता कर के दिखाओ, उसने जब प्रैक्टिस करते हुए देखा तो वो शॉक प्लस स्पीच लेस ही था। क्योंकि वांगजी जो डांस मूव करता है एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह, कहाँ से क्या मूव होता है, उसका क्या टर्न होता है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। एकदम मक्खन की तरफ फिसलता रहता है। वो कहता है कि वांगजी ये चैलेंज तुमको बहुत भारी पड़ने वाली। इस बारी मैं हूँ, टीचर हूँ, ना कि स्टूडेंट। मैं तुम्हारे चीज़ों से अब, वो ऐसे बोल करके चला जाता है। और नेक्स्ट डे वो अपने बच्चों को भी बहुत हार्ड प्रैक्टिस करवाता है। और वांगजी तो 2-2 घंटे का सेशन लेता था, पर वो 3-3 4-4 घंटे करवाता था। बच्चे बहुत थक जाते थे, फिर भी वो ब्रेक दे दे के कंटिन्यू करवाता था। वांगजी कंफर्ट रहोगे तभी एनर्जी मिलेगी। कंफर्ट के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, उनको एनर्जी लेवल के हिसाब से उनको डांस करवाता था। तो वांगजी का ये था। और फोर्थ डे का उनका कंपटीशन था। और 5th डे उन लोगों को एक्सप्लोर करना था संघाई एक दिन में। और 3rd डे वांगजी ने, उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि सुबह जिस हिसाब से आयुआन उसको चिपक के सोता है, वांगजी बस उसका हाथ हटाने की देर होती है। वांगजी उसके सर से हाथ बस पीछे को हटाता है, आयुआन की नींद खुल जाती है। और इन 3 दिनों में आयुआन बहुत बारी अपने मॉम को याद कर रहा था, नींद में भी। मॉम क्या है, आप उधर क्यों मुंह करके सोए, आप इधर करके सो ना, आपको पता है ना मुझे डर लगता है। ऐसे नींद में भी बोलता है। अगर वांगजी ने कहीं करवट ले ली, किसी तरफ करवट लेता है, तो उसको ये आवाज़ें 3 दिन में सुनाई दी। और इससे उसको पता चला कि आयुआन और आयुआन की मॉम बहुत एक दूसरे के क्लोज है। और जैसे ही वांगजी उठने के लिए अपना हाथ हटाता है आयुआन के सर से, वैसे ही आयुआन हिलता है तो मॉम, और उसका शर्ट पकड़ लेता। कहता है आयुआन उठो, टाइम हो गया प्रैक्टिस का। कहता हाँ ओके अंकल, उठता हूँ। कहता है रिलैक्स, इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जाओ फ्रेश हो जाओ, मिलते हैं हॉल एरिया में, ठीक है? कहते ओके। और जिंगी को भी जगाता है। जिंगी को भी अब मज़ा आने लगा था। वो डांस तो नहीं करता था, पर हाँ सबके साथ वो भी स्टेप थोड़ा करता था। उसको तो आयुआन के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता था। तो
वो भी उठता है, अपना फ्रेश होता है, मॉर्निंग रूटीन जो भी उन लोगों का होता है कंप्लीट करके हॉल एरिया में मिलते हैं। अब देखते हैं, वांग जी प्रैक्टिस करवाता है और सबको अनाउंस कर दिया था वांग जी ने कि आज की प्रैक्टिस थोड़ी सी हार्डर एंड लॉन्गर होने वाली है, तो किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ़ हो तो पहले से ही बता दे, क्योंकि इस कल का राउंड फाइनल है, तो इसके वजह से आज थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब बच्चों ने बोला ठीक है। और सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी स्टोरी को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। और आपका कमेंट मेरे लिए एनर्जी का स्रोत है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का भी। तो फिर मिलते हैं स्टोरी के अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।